नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। पोर्नोग्राफी कांड में राज कुंद्रा सलाखों के पीछे है, तो वहीं उनसे जुड़े हर राज और रहस्यों से पर्दा हटता जा रहा है। आज हम आपको राज कुंद्रा की सबसे बड़ी राजदार की गवाही सुनाएंगे, जो राज कुंद्रा की काली करतूत के हर राज से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ वो मॉडल जुड़ेंगी जो राज कुंद्रा के काले कारनामों का सच बताएंगी। लेकिन उससे पहले आपको 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए जरा किस तरीके से एक के बाद एक राज कुंद्रा पर कानून का फंदा, कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और हर दिन बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं तमाम सवालों का जवाब न्यूज़ नेशन लेने की कोशिश कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी राज कुंद्रा मामले से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक राज कुंद्रा मामले में नए तार जुड़ रहे हैं, नई खबरें सामने आ रही हैं, नए चेहरे, नए किरदार सामने आ रहे हैं और बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिन पर इस वक्त मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है। राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अदालत से भी झटका लगा है। 27 जुलाई तक अदालत के झटके के बाद राज कुंद्रा जेल में, न्यायिक हिरासत में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से राज कुंद्रा मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो अहम सवालों का जवाब देने के लिए आज न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो पहला सवाल है वो यही कि गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा को आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे जानती हैं? तो ये सवाल जो हर कोई जानना चाहेगा। जो हमारे साथ खास मेहमान राज कुंद्रा मामले से जुड़ी बड़ी गवाह हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे यही सवाल हम करते हैं। ये सवाल मेरा आपसे ही है कि गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा को आप कैसे जानती हैं, कब से जानती हैं? हेलो, मेरा नाम इशिका बोरा है जी। मैं इंटरनेशनल मॉडल एंड एक्ट्रेस हूँ, मुंबई से हूँ मैं। एक्चुअली राज कुंद्रा जी को मैंने पर्सनली तो मैं उनसे मतलब कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन उनका जो ऑफिस शालीमार बिल्डिंग में है मुंबई में, और उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उमेश कामत जी ने मुझे बुलाया था 2019 में, लगभग सितंबर या अक्टूबर मंथ्स में। उनका हॉट शॉट्स वेब सीरीज के लिए बुलाया था मुझे। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इसमें बोल्ड सीन है। मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बोल्ड सीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंटरनेशनल मॉडल हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन उनसे मैंने जब सवाल किया कि किस टाइप का बोल्ड सीन है, तो उन्होंने कहा कि बैकलेस है। तो मैंने कहा कि बैकलेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई फ्रंट में 2 कैमरा, पीछे भी 2 कैमरा, मतलब ये 4 कैमरास लगेंगे। तो मैंने कहा कि भाई कि फ्रंट में अगर कैमरा है तो फिर कपड़े वगैरह, तो उन्होंने कहा कि कपड़े कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्यों, मतलब कि अगर आपका बैकलेस लेना है तो फिर फ्रंट में कैमरा क्यों चाहिए या कपड़े क्यों नहीं चाहिए, वो तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी होता रहेगा ना। तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, मतलब कि बोले कि नहीं हम लोग तो ऐसे ही शूट करते हैं। मैंने कहा मुझे डाउट हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल मॉडल हूँ, ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, ये तो मतलब कि मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, तो मैंने उनको थोड़ा सा मना कर दिया। ठीक है। मतलब इशिका, क्या सिर्फ ये एक ही ऑफर आपको मिला बैकलेस का, या कुछ और ऑफर आपको उमेश कामत या गहना वशिष्ठ के द्वारा दिए गए, या आपके किसी साथी ने आपको बताया होगा कि उनको क्या कुछ ऑफर दिया जा रहा था? जी, उनका और एक ऑफर था कि जब आप रात को, मतलब कि उनको ऑनलाइन वीडियो चैट करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ, ये उन्होंने और एक मुझे ऑफर दिया। मैंने कहा कि किस टाइप का, जैसे वीडियो चैट जैसे होता है, मतलब कि डॉलर्स में उनको पेमेंट मिलते हैं, तो हमें कुछ मतलब शेयरिंग मिल जाएगा, ऐसे मुझे बताया गया। तो ऑब्वियसली वीडियो चैट में कोई भी इंसान रात को, मतलब कि पेमेंट अगर दे रहे हैं तो फिर कोई भी इस टाइप का अच्छी तरह से तो कोई बात करेंगे नहीं, न्यूड शूट रहेंगे। कोई लड़कियां बिल्कुल ही न्यूड हो जाती है, घर उनको ऑफिस में आके उनको करना पड़ेगा, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैंने उस चीज के लिए भी मना कर दिया। और एक चीज उन्होंने बताया कि आपका कोई न्यूड पिक्चर या वीडियोस वगैरह भी वो लोग शेयरिंग, मतलब कि ना मुझे शेयरिंग प्रॉफिट देंगे, ऐसा मुझे बताया था। तो मुझे वो चीज कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने मना कर दिया। लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि गहना जी भी मतलब कि किसी फ्रेशर्स लड़कियों से ऐसे कुछ काम करवाती है। इशिका, मेरा तीसरा सवाल यही है आपसे। इशिका, मेरा तीसरा सवाल यही है आपसे कि कुंद्रा की टीम, जिसमें गहना वशिष्ठ भी हैं, उमेश भी हैं और तमाम चेहरे और भी हैं सामने जो अब मुंबई पुलिस की जांच में सामने आएंगे, दरअसल में वो पूरी टीम तमाम लड़कियों को किस तरीके से फंसाती थी, किस तरीके के लालच देती थी, किस तरीके के प्रलोभन देती थी?
जी हाँ, सबसे पहले तो जैसे वो लोग फ्रेशर्स लड़कियों को मैक्सिमम जो है फ्रेशर्स लड़कियों को ढूँढते हैं, लड़की हो या लड़के हो, ऑल ओवर इंडिया से ही आते हैं। तो उनको सबसे पहले यही बताया जाता है कि भाई कि शिल्पा शेट्टी जी की हस्बैंड है, तो उनका नाम है जैसे कि है ना प्रोडक्शन हाउस भी है, बड़े लेवल पे है, तो उसमें आप अगर जुड़े रहोगे तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ये सबसे पहले तो उन लोग यही बोलते हैं। और फिर उनका ऑफिस जो अंधेरी में है शालीमार बिल्डिंग में वो लोग ऑडिशंस के नाम पे बहुत सारे लड़कियों से मतलब कि ऑडिशन मतलब कि कैसा होता है कि ऑडिशन बोल के बहुत सारे न्यूज सीन ले लेते हैं है ना। तो ये मैंने सुना है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे कुछ करते हैं। और गहना जी जो ऑलरेडी मतलब कि डायरेक्शन भी कर चुकी है हॉट शॉट्स के लिए, उनके लिए उमेश कामत जी के लिए जो हॉट शॉट्स राज कुंद्रा जी का है। जी। और बहुत सारे उन्होंने वेब सीरीज मतलब कि उनके लिए किया हुआ है। खुद भी एक्टिंग भी करती है और दूसरी लड़कियों से भी करवाती है, ये भी मुझे पता चला। ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्टर्स है उन लोगों ने क्या करते हैं, राज कुंद्रा जी जो न्यू जो यंगस्टर्स है जो 18 के आसपास जो लड़के हैं उन लोगों को इन्वेस्ट करते हैं कि तुम कुछ वीडियोस बनाओ, गांव-गांव में जाके कुछ शॉर्ट टाइप का जैसे वीडियोस होते हैं, आपने जी। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देखते हैं, जो न्यूड बिल्कुल ही पॉर्न, वो तो आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो वो सब वो लोग जाके शूट करते हैं, जैसे किसी को प्यार में फंसा के या जो भी है पैसे दे के एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का बहुत सारे इशिका, केसेस आप सामने कह रही आया हैं, हुआ जो मैं है। समझ पा रहा हूँ इशिका, आप ये कह रही हैं कि राज कुंद्रा की टीम नई उम्र के बच्चों से कहती है कि आप गांव कस्बों में जाओ, वहां पर न्यूड वीडियो शूट करो और उसको साझा करो। करेक्ट। हाँ जी, और उनको पेमेंट दे देते हैं कि भाई कि हाँ तुम्हें ये पेमेंट दिया है वो बेसिकली है ना। और फिर वो लोग शूट करते हैं। अभी पता नहीं आर्टिस्ट लोगों को क्या, आर्टिस्ट तो होता ही नहीं ऑब्वियसली, गांव के जो लड़कियां हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत पैसे दे देते होंगे या कोई कोई देते भी नहीं होंगे। मतलब कभी कभी जैसे कि किसी किसी को प्यार में फंसा लेते हैं, कभी कभी हो सकता है कि उनको मतलब कि ऐसे ही उनको ब्लैकमेल करके भी इशिका, इसका बहुत सारे सीधा मैंने सुना मतलब है, ये कि सिर्फ ब्लैकमेल जो करके भी करवाते मॉडल्स हैं। हैं, इशिका इसका मतलब ये कि जी सिर्फ मॉडल्स को राज कुंद्रा की टीम निशाना नहीं बना रही थी। राज कुंद्रा लड़कों के सहारे मासूम लड़कियों को, गांव कस्बों में रहने वाली आम मासूम बच्चियों को भी निशाना बना रही थी, उनकी पोर्नोग्राफी जी शूट हाँ, करवाई जा ये रही थी। बहुत सारे उसमें आया हुआ है करेक्ट। ये गांव-गांव में भी बहुत सारे लड़कियों से, कॉलेज स्टूडेंट से ये सब काम करवाया बोल के सामने आया हुआ है। और वो लोग बेसिकली मुंबई में जैसे शूट करते नहीं है, वो लोग बेसिकली जैसे कि मुंबई से बाहर जैसे लोनावला हो गया या सूरत हो गया, बाहर वो लोग शूट करते हैं। और वहाँ पे जाके कैसा होता है कि जैसे लड़कियाँ बेसिकली फँस जाते हैं, लड़की हो या लड़के हो, जो फ्रेशर्स होते हैं वो लोग फँस जाते हैं क्योंकि वहाँ से आप निकल नहीं पाते हो, राइट ना? ठीक है, तो वहाँ पे एक मतलब बार आप इशिका, जैसे इसका जाते सीधा हो, उनको मतलब यह शूट है कि करवाते हैं, जरूरी तो नहीं है कि जबरदस्ती राज उनको करना कुंद्रा ही के पड़ता है। किसी बंगले में, राज कुंद्रा की किसी लोकेशन पर, सेट पर ही वो फिल्में शूट की गई हों। ये हो सकता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में कोई लड़का किसी सी लड़की से मिला हो, उससे प्यार के वादे किए हों और उसका वीडियो शूट किया हो, पोर्नोग्राफी शूट की गई हो। जी हाँ, ऐसे भी हमने कुछ-कुछ वीडियोज़ ऐसे देखा हुआ है जो मतलब कि मुंबई में जैसे कि है नहीं, कुछ-कुछ गाँव के लड़कियाँ हैं, पता चल जाता है कि वो कोई आर्टिस्ट नहीं है। वो कुछ-कुछ जैसे कॉलेज स्टूडेंट टाइप का दिखाई देता है, वो सब भी हमने कुछ-कुछ वीडियोज़ वगैरह में देखा हुआ है। और किसी लड़कियों ने भी वो सब कंप्लेन किया हुआ है कि इस टाइप का भी उन लोगों ने किया हुआ है बोल के ऐसे बताया। क्योंकि अ, मेरे साथ भी जैसे हुआ है जी। जैसे कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता चल गया कि कैमरा एंगल क्या है या पेमेंट के बारे में भी जैसे वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पेमेंट क्या है? मैंने बोला कि 70 टू 80,000 पर डे क्योंकि मेरा ग्लैमर रोल है। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या बोलते हैं उमेश जी कि मैं 24 आवर्स में ही शूट करके दूँगा। लेकिन हमारा जैसे इंडस्ट्री में 8 आवर्स को 1 डे बोलते हैं, राइट बिल्कुल। ना? तो 24 आवर्स मतलब 3 दिन का होता है। तो उस हिसाब से वो लोग पेमेंट का भी मतलब ठीक ऐसे है। कुछ चीटिंग करते ठीक रहते है, हैं। इशिका, कब से ये पूरा घोरक धंधा चल रहा था? कुछ जानकारी आपको मिल पाई है क्या? किस तरीके से सिर्फ फ्रेशर मॉडल्स को ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मासूम बच्चियों को भी इस पोर्नोग्राफी के धंधे में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, शिकार बनाया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं, जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुझे मुंबई के बारे में ही पता है। क्योंकि जो लड़कियाँ हैं, कुछ-कुछ जो नई-न्यू लड़कियाँ हैं, आजकल किसी से वो लोग डरती नहीं है। बिंदास वो लोग बोल देते हैं कि भई ये हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है बोल के। तो कुछ लड़कियों से ऐसे जैसे मेरी बात हुई है, तो उन लोगों ने खुद ही बोला है कि हमें ऑडिशंस के नाम पे जैसे किसी बंगलो में लेके जाते हैं, ऑडिशंस लिया जाता है कि तुम क्या ऐसे करके दिखाओ, है ना? तो लव मेकिंग सीन वगैरह होता है, तो वो लोग करते हैं, लेकिन वो बेसिकली हिडन कैमरा वगैरह रख के
उनसे शूट करते हैं बेसिकली। ऐसे बहुत सारे सीन आया हुआ है जो मतलब कि बाद में उन लोगों ने देखा है या उनकी फैमिली वाले ने देखा है, तब जाके उनको पता चला कि भाई कि ये ऑडिशन के नाम पे ऐसा होता है। कुछ-कुछ लड़कियाँ मतलब कोई खुद ही मासूम करती फ्रेशर है या जाती है कुछ-कुछ ऑडिशन लड़कियाँ। देने और उसकी न्यूड वीडियो वहां रिकॉर्ड कर ली जाती थी बिना उसकी सहमति के, जी बिना हाँ, उसको जी हाँ, बताए, जी हाँ। और फिर उसको जी ब्लैकमेल हाँ, किया जाता कभी-कभी था। ऐसा भी आता है कि राइट, कभी-कभी ऐसा भी आता है कि उनको बिना बताए भी ऐसा पता चल रहा है और कुछ-कुछ लड़कियाँ खुद भी करती है पैसे के लिए ऑब्वियसली। बिल्कुल। एक कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र भी यहाँ पर लगातार इश्का हो रहा है कि कुंद्रा की टीम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराती थी। वो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था? क्या कुछ उसमें ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे-चौड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो बेसिकली कोई हम लोग पढ़ते भी नहीं है ना? 4, 5 या 10 पेजेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन पढ़ते हैं? तो बेसिकली वो लोग मुँह से ही बोल देते हैं कि भाई कि हमारे इसमें क्या-क्या लिखा रहता है, लेकिन वो लोग खुद ही बोल के ही करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 4 कैमरास रहते हैं या सामने से कोई कपड़े नहीं होते, लेकिन लड़कियों को कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि आपने फ्रंट में कैमरा क्यों रखा है? जब आप बैकलेस दिखाना है, तो आपने फ्रंट में कैमरा क्यों रखा है? तो कुछ-कुछ लड़कियाँ ऑब्वियसली उनको पता भी नहीं रहता है क्योंकि नई लड़की होती है, तो उनको पता नहीं रहता है और बोल के ही करते हैं डेफिनिटली और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो लोग साइन करवा ही लेते हैं क्योंकि पेमेंट वगैरह भी कभी-कभी अच्छे होते हैं, तो ये उनसे ये सब करवाते रहते हैं। इशिका, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अगर कोई लड़की मना करती थी कि ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था या ये मुझे नहीं करना है, तो उस पर दबाव बनाया जाता था कि इस पूरे शूट में जितना आप खर्चा हुआ है वो सब आपसे वसूला जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसी जानकारी क्या आपके संज्ञान में आई? कुछ-कुछ लड़कियों ने ये कंप्लेन तो किया है कि उनको पहले बताया कुछ है और शूट वहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ-कुछ लड़कियों ने बताया है कि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि उन्होंने बोला कि इस टाइप का शूट करना है। कुछ न्यूड शूट वगैरह जो है बेसिकली न्यूड टाइप का रहता है, लेकिन वो लोग पॉर्न टाइप का बनाते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि आप एक ग्लैमर शूट करते हो, ठीक है? ग्लैमर में आपको सेक्सुअल जो चीज़ है वो नहीं दिखाई देता है, राइट ना? लेकिन वो लोग सब कुछ करवा लेते हैं, जैसे कि आपको सकिंग हो गया, ब्लो जॉब हो गया, सब जी, कुछ होता है उसमें। तो पॉर्न और इसमें क्या मतलब बिल्कुल। डिफरेंस है ना? वो तो इसको पॉर्न ही हो सिर्फ गया, राइट ना? एडल्ट कंटेंट कहना ये एक तरीके से गुमराह करना है जो आप कह रही हैं। लेकिन एक और सवाल बेसिकली जिसका करेक्ट। जिसका जिक्र लगातार हो रहा है इशिका, कुंद्रा के ये सारे जो काले कारनामे हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी जानकारी उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को भी थी? बेसिकली जब मैं उनके ऑफिस में जाती थी उमेश कामत जी खुद ही बोलते थे कि भाई कि शिल्पा जी यहाँ पे आती है ऑफिस में और वो भी देखती है, तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि भाई उनको क्यों नहीं पता चलेगा, है ना? अगर मान लो कि 2 लड़कियां 1 महीने तक भी साथ में रहती है तो एक दूसरे के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है ना? उनका नेचर वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। वो तो उसकी हस्बैंड है तो फिर उनको कैसे नहीं पता चलेगा, है ना? और खुद वो ऑफिस में भी आती है। मुझे लगता है कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन मतलब कि ऐसे अभी बोल रहे कि उनको कुछ पता नहीं है। बेसिकली हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर वो पॉर्न बनाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में वो जैसे कि लीगल नहीं है ना? आप अगर बनाना चाहते हो, आप आउट ऑफ इंडिया जाके बना सकते हो, है ना? आप मतलब बोलो कि भाई मैं पॉर्न बना रहा हूँ, है ना? ऐसे बोल के भी आप कर सकते हो। लेकिन उन्होंने बिना बताए किसी को बिना कंसेंट के आप अगर कर रहे हो, वो लीगल नहीं है। और बिल्कुल। इंडिया में लेकिन जब ये इशिका, इलीगल है, ये शिल्पा शेट्टी, लॉ ऑफ द लैंड की आपको बात लगता होती है है। कि शिल्पा शेट्टी को इस पूरे गोरख धंधे की जानकारी थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने जो अपना हलफनामा दिया है, अपना एफिडेविट दिया है, उसमें वो कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं है। और इतना ही नहीं, शिल्पा शेट्टी उनको ने यह कैसे भी पता नहीं कहा चल रहा है? वही तो मैं कि बता मेरा रही हूँ। पति भी बेकसूर है, यानी राज कुंद्रा ने भी कुछ नहीं किया है। वो तो राज कुंद्रा के रिश्तेदार को दोषी ठहरा रही हैं। तो वो खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, राज कुंद्रा जी जो है इन्वेस्टर है ना? तो उनको कैसे नहीं पता चलेगा? आप अगर किसी कहीं पे पैसा लगाते हो, तो उनको कैसे पता नहीं चलेगा कि आप अगर बिज़नेसमैन हो, है ना? तो आपको कैसे नहीं पता चलेगा आप किसमें बिज़नेस में किसमें पैसा इन्वेस्ट करो? एक बार मुझे बताइए, अगर आप किसी को भी 1 रुपया भी आप क्यों दोगे? आप कहीं पर भी आप अगर इन्वेस्ट करते हो, बिना जान पहचान के, बिना कुछ के आप आँखें बंद करके कैसे दे सकते हो? आप एक बार बताइए मुझे। और उनका जो पार्टनर है जो बोल रहे हैं कि यूके में है, तो इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर ही सब कुछ डाल रहे हैं कि भाई हाँ, उनको पता नहीं है। लेकिन बेसिकली तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट ना? अब बिल्कुल। बिना जान पहचाने, बिना उसके आप कैसे आप पैसे किसी को इन्वेस्ट कर सकते इशिका, हो? आपको लगता है कि और शिल्पा वो शेट्टी से भी तो पूछताछ होनी शूट चाहिए? इंडिया में कर रहे हैं और बेसिकली वो शूट इंडिया में कर रहे हैं, है ना? तो फिर उनको कैसे नहीं पता चला? उनका ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिस में ऑडिशन वगैरह होता है, तो उनको कैसे नहीं पता इशिका, चलता है? वो तो खुद ऑफिस में भी आते रहते हैं। इशिका, शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होनी चाहिए, आपको लगता है? हाँ, ऑब्वियसली उनको भी पूछताछ तो करनी चाहिए ना।
क्योंकि वो खुद भी ऑफिस में आती है तो भी पूछताछ होनी चाहिए। जैसे कि अभी शालीन चोपड़ा जी है या और भी जैसे कि सनी लियोनी है, वो लोग भी पॉर्न फिल्में वगैरह बना करती है ना? ठीक है, वो लोग तो आउट ऑफ इंडिया में करती है ना? ठीक वो है, कोई मतलब कोई ठीक है। गुनाह नहीं है। अगर इशिका, आप कोई एक और पॉर्न फिल्म सवाल बना है रहे हो मेरा तो कोई जो मैं वो आपसे गुनाह है। जानना लेकिन चाहूंगा। आप बाहर करते हो तो ठीक है इशिका, वो सवाल चीज़ें। ये है कि जो पेमेंट है वो ऐसी जानकारी मिल रही है कि डॉलर्स में होता था। पेमेंट का किस तरीके का मेथड था? क्या डॉलर में ही पेमेंट किया जाता था? वो पैसा कहाँ से आ रहा था? इसको लेकर कुछ जानकारी आपको? डॉलर्स में जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऑनलाइन जो वो लोग करवाते हैं, जो चैटिंग वगैरह, वीडियो चैटिंग वगैरह जो होता है, वो डॉलर्स में आता है क्योंकि आप आउट ऑफ इंडिया जैसे कि यूके कंट्रीज़ में जो भी उनका क्लाइंट रहता है, वो डॉलर्स में ही उनको पेमेंट देते हैं। और ये मैंने सुना है कि उनके जो कंपनी, दूसरी कंपनी है, उनके पार्टनर्स का जो कंपनी है 13 या कुछ अलग-अलग बैंक अकाउंट है, उसमें वो पैसे पहले डाल देते हैं, फिर वो घुमा-घुमा के जिसके राज कुंद्रा जी के अकाउंट में आते हैं। इस टाइप का कुछ बातें सुनाई दे रहे हैं। ठीक है। इशिका, आपके पास भी क्या कुछ ऐसे सबूत हैं जो राज कुंद्रा की कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? ऐसे सबूत जिनसे दूध का दूध, पानी का पानी हो, हर कोई समझ पाए कि दरअसल में ये गोरख धंधा चल किस तरीके से रहा था। ऐसे कुछ एविडेंस आपके पास? एक्चुअली शालीन चोपड़ा जी ने और पूनम पांडे जी ने, उन लोगों ने भी मतलब कि उनके ऊपर एफआईआर किया हुआ है जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से। उनका भी कुछ पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस वगैरह उन्होंने मिसयूज किया है बिना बोले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में थे लेकिन उन लोगों ने बिना बोले उनसे मिसयूज किया हुआ है, ऐसा बोला है। हालांकि मतलब कि ये कोई गुनाह नहीं है। शालीन चोपड़ा खुद भी पॉर्न उसमें भी है या पूनम पांडे भी खुद भी करती है, लेकिन उनका एक अलग चीजें है जो वो बाहर कंट्री में करती है ना। लेकिन तुम गलत तरीके से बोल के ये मतलब कि उन्होंने धोखा देके उनसे मतलब कि आप चीटिंग करके उनसे करवाते हैं, ये बेसिकली गलत है। ठीक है। इशिका, क्या इस पूरे खेल में सिर्फ राज कुंद्रा या आपको लगता है बॉलीवुड के कुछ और बड़े चेहरे भी शामिल होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? इस तरीके का ही नेक्सस, इस तरीके का नेटवर्क बहुत बड़ा है जिसमें बॉलीवुड के कुछ और बड़े चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि मामला पैसे का है और बहुत ज्यादा पैसे का है। इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल सिर्फ राज कुंद्रा जी का ही नाम आया हुआ है, लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है उल्लू ऐप हो गए या कुक्कूस हो गए, और भी बहुत सारे चैनल्स है, ऑल्ट बालाजी है, उनके ऊपर भी एफआईआर किया हुआ है। मैंने अभी हाल ही में सुना है, क्योंकि वो लोग भी बोल्ड कंटेंट्स वगैरह बनाते हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो अभी हाल ही में बहुत सारे नाम आए हुए हैं, सबको अभी मतलब कि उन लोगों ने एफआईआर किया हुआ है, ऐसे सामने आए हुए हैं। इशिका, क्या आपने कोई जानकारी पुलिस से साझा की है? क्या आपने अपना अनुभव पुलिस को बताया? क्या आपने कोई रिटन कंप्लेंट की, कोई एविडेंस जी नहीं, शेयर मैंने किए इसलिए पुलिस के नहीं किया साथ? क्योंकि मैंने शूट नहीं किया है ना। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मुझे सिर्फ बुलाया गया था और उमेश कामत जी से जिससे मेरी बात हुई थी, और 2-3 और भी डायरेक्टर्स थे जैसे कि रवि गुप्ता जी से, और भी 2-3 लोगों के थ्रू मैं उनके पास गई थी, 2-3 बार गई हुई थी, और सेम चीजें ही मुझे बोला गया था जो मैंने आपको हाल ही में बताया है, जो शूट्स के लिए बोला था। लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने आपको बताया है मैंने उनके साथ कोई शूट नहीं किया है या ना ही कोई एग्रीमेंट किया है, तो इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन में कुछ भी कंप्लेंट नहीं किया, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने शूट किया नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और मुझे पता चल गया कि ये थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल, बड़े सवालों के जवाब आपने बेबाकी से दिए और बड़े खुलासे इशिका आपने किए हैं इस पूरे गोरख धंधे से जुड़े, जिसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच अपने अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो राज कुंद्रा के पूरे मामले पर बड़ी गवाही, बड़े खुलासे हमारे साथ कर रही हैं इशिका, जुड़ी हुई हैं लगातार, जिन्होंने कई अहम बातें की हैं। इशिका, आपके मुताबिक लगभग कितनी ऐसी मासूम लड़कियां हैं जो कुंद्रा के इस पूरे गोरख धंधे का शिकार हुई हैं, विक्टिम बनी हैं? ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, मतलब कि आप आर्टिस्ट बोल सकते हो, जो नई नई लड़कियां हैं, और कुछ कुछ लड़कियां जानबूझ के भी करती है क्योंकि वो लोग कुछ इनोसेंट भी नहीं होते, कुछ पैसे के लिए भी करती है। ऐसे भी कुछ मामले में सामने आया हुआ है जो लड़कियां खुद भी करती है और दूसरों लड़कियों को भी फंसाती है ना, कि तुम जाओ यहाँ पे कुछ काम करो, इस टाइप का ना प्यार प्यार से फंसा भी देती है। ऐसे भी कुछ कुछ मामले में सामने आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लेकिन लड़कियों की लिस्ट बहुत लंबी है जो कुंद्रा की शिकार हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इशिका, जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के साथ और इस पूरे गोरख धंधे पर बड़े खुलासे करने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।